क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर से इमरजेंसी जैसी हालात बनने वाली है? क्या एक बार फिर से कोरोना काल जैसी परिस्थितियां बनने वाली हैं? क्या लोग बाग एक बार फिर से इतने बुरी तरह से परेशान होंगे कि घर में कैद होने के लिए विवश हो जाएंगे, जिसका आगाज हो चुका है? मध्य प्रदेश की पत्रिका की इस खबर को देखिए। एमपी में पेट्रोल पंप पर अचानक बड़ी भीड़, स्टॉक खत्म होने पर 9 बजे ही करना पड़ा बंद। 9 बजे ही पेट्रोल पंप को इस वजह से बंद कर दिया गया कि स्टॉक खत्म हो गया। वास्तव में समस्याएं तो हैं, इसकी मैं पुख्ता जानकारी दूंगा। हालांकि कुछ खबरें यह भी कहती हैं कि अफवाह के तौर पर इन खबरों को वायरल किया जा रहा है, लेकिन जो हम आज पुष्टि करेंगे उसे आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक अपना उद्बोधन दिया है, उससे पूरे देश में डर का माहौल है। इस वजह से कि नरेंद्र मोदी जी ने अग्रिम तैयारी करने की बात कही है, उस परिस्थिति से लड़ने के लिए सबको आगाह भी कर दिया है। यह खबर नवभारत टाइम्स की देखिए। युद्ध के बीच भारत में फिर लगेगा लॉकडाउन, कोरोना की तरह तैयार, पीएम मोदी के बयान को यूं समझिए। पीएम मोदी ने स्वतः कहा है कि इन समस्याओं से लड़ने के लिए हमें तैयार रहना होगा। हम बताएंगे कि मोदी जी ने क्या कहा है और कैसे देश को लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए आगाज किया है। उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश में आखिर डीजल, पेट्रोल और गैस की किल्लत कैसे इतनी बुरी तरह से इतनी बदतर हो गई है कि लोग पेट्रोल पंप में लाइन लगाकर खड़े हैं, इसके बावजूद उन्हें पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। अंततः पेट्रोल एजेंसी को पेट्रोल पंप बंद करना पड़ता है क्योंकि स्टॉक खत्म हो जाता है। हालांकि एक लहजे से यह भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की कोई भी कमी प्रदेश या देश में नहीं है, लेकिन अगर पेट्रोल पंप में स्टॉक खत्म हो रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर डर का माहौल ऐसा है कि हर कोई अपनी टंकियां फुल करा रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समस्याएं हैं और समस्या निश्चित तौर पर है। मैं इस खबर के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। पत्रिका की इस खबर में लिखा है, अमेरिका ईरान युद्ध के चलते अफवाहों का बाजार गर्म है। रसोई गैस सिलेंडर को लेकर कुछ दिन हाहाकार जैसे हालात रहे। अब मंगलवार को पेट्रोल पंप पर अचानक भीड़ बढ़ गई। भोपाल, इंदौर, आगर मालवा सहित अन्य जगह में ऐसी खबरें आई। भोपाल में प्रगति पंप पर वाहनों की कतारें देखी गई। इंदौर में पलासिया पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म हो गया। रात 9 बजे ही पेट्रोल पंप बंद करना पड़ा। भोपाल, इंदौर जैसे कमर्शियल क्षेत्र में ऐसी बदतर स्थितियां हैं जहां पेट्रोल पंप को समय से पहले ही एजेंसी को बंद करना पड़ता है क्योंकि स्टॉक खत्म हो जाता है। एक खबर और बहुत बुरी तरह से वायरल हो रही है। खबर में यह दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल पंप को अभी तक पेट्रोल और डीजल का स्टॉक शायद 4-5 दिन तक के लिए उधारी के लिए मिल जाया करता था, लेकिन जब से ऐसे हालात बने हैं, जब से वैश्विक युद्ध जैसे हालात हुए हैं, अब नगदी में पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो रहे हैं। किसी भी एजेंसी को, किसी पेट्रोल पंप को उधार में पेट्रोल अब मिलना बंद हो गया है। इस क्लिप को समझिए। डीजल पेट्रोल पर तेल कंपनियां नियम बदल रही हैं। पहले पंप वालों को 4-5 दिन की उधारी के लिए डिपो से ईंधन की सप्लाई हो जाती थी, अब कंपनियां नगद राशि मांग रही हैं। इसके असर से कुछ पंपों पर ईंधन की कमी देखी जा रही है। हालांकि पंप संचालकों का कहना है कि पर्याप्त डीजल पेट्रोल उपलब्ध है। जो कंपनियों को नगद भुगतान नहीं कर रहा है, उन्हें ही परेशानी हो रही है। परेशानी तो हो रही है, इससे पहले वैश्विक युद्ध से पहले ऐसी परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता था। जो 4-5 दिन का उधारी पेट्रोल पंपों को पेट्रोल और डीजल यानी ईंधन मिल जाता था, ये अब बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया गया है? जब समस्याएं नहीं है, भरपूर स्टॉक हमारे भारत में उपलब्ध है, तो फिर 4-5 दिन जो उधारी दी जाती थी कंपनियों द्वारा, वो क्यों नहीं दी जा रही है? इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि समस्याएं हैं। भले चाहे वर्तमान में वो समस्याएं ज्यादा असर और कारगर ना हो, लेकिन आने वाले वक्त पर निश्चित तौर पर यह समस्याएं घातक हो सकती हैं। मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि एक टैंकर ईंधन की कीमत करीब 14 लाख होती है। पहले कंपनियां 4-5 दिन की उधारी पर लेती थी, अब नगद राशि मांग रही है। यानी कोई भी कंपनी उधार डीजल पेट्रोल देने को तैयार नहीं है। जो नगद देता है उसके लिए भरपूर ईंधन की मात्रा उपलब्ध है, जो नहीं दे रहा है उसके लिए डीजल पेट्रोल की किल्लत अभी से शुरू हो गई है। स्टॉक खत्म होने से रात करीब 9 बजे बंद करना पड़ा पेट्रोल पंप। इंदौर में मंगलवार शाम
रसोमा पेट्रोल पंप, किला मैदान पंप, एयरपोर्ट रोड, विजयनगर, LIG सहित अन्य पंप पर भीड़ बढ़ने लगी। लगातार आधे घंटे से लंबी कतारें नजर आई। पलासिया पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म होने से रात करीब 9 बजे ही पेट्रोल पंप बंद करना पड़ा। ऐसे हालात आ चुके हैं। हालांकि इन सभी खबरों का खंडन भी किया जाता है। जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार से लेकर देश की सरकारें यह दावा कर रही हैं कि भरपूर डीजल, पेट्रोल और LPG गैस हमारी सरकार के पास या हमारे देश के पास उपलब्ध है। कभी भी किल्लत अभी वर्तमान में नहीं है। लेकिन हालात ये हैं कि डीजल और पेट्रोल के स्टॉक बड़े बड़े महानगरों के पेट्रोल पंप एजेंसियों में खत्म हो रहे हैं। लोगों की लंबी कतार, इतनी लंबी कतार कि पेट्रोल पंप का पेट्रोल खत्म हो जा रहा है। 9 बजे ही, यानी रात को 9 बजे ही पेट्रोल पंप बंद करने की मजबूरी आन पड़ी है। तो निश्चित तौर पर इसे संकट ही माना जा सकता है। अगर आज ऐसे हालात हैं, अगर ये वैश्विक युद्ध कुछ दिनों तक चलता रहा तो हालात कहां जाएंगे? क्या लॉकडाउन लग जाएगा? इसको लेकर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, तैयारी बनाए रखने की बात कही है, इसे आप समझिएगा। पीएम ने क्या कहा था, किस तरह से तैयार रहना होगा? पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर कहा था, पश्चिम एशिया युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने उसका प्रभाव लंबा समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। नवभारत टाइम्स की यह खबर कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो वैश्विक युद्ध चल रहा है, दुनिया में जो ईंधन का संकट है, ये संकट जो वर्तमान में है ये लंबे समय तक खिंच सकता है, इसकी आशंका है। इस वजह से हमें तैयार रहना होगा। कैसे तैयार रहना होगा? क्या गाड़ियों को खड़ा कर हमें तैयार रहना होगा? क्या अपने गैस चूल्हे को, जो रसोई होता है, उसे बंद कर तैयार रहना होगा? आखिर कैसे इन हालातों से लड़ना होगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरा क्लिप कहता है, पीएम ने कहा था, हम कोरोना के समय में भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हाँ, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उससे अब अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अटकलों का बाजार यह है कि क्या आने वाले वक्त पर लॉकडाउन लग सकता है? अगर देश का प्रधानमंत्री इस संकट को लंबे समय तक खींचने की आशंका जाहिर कर रहा है तो क्या निश्चित तौर पर कोरोना जैसे संकट एक बार फिर से बनेंगे? क्या हर कोई फिर से अपने घरों में कैद हो जाएंगे? क्या फिर से उन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? बड़ा सवाल है, लेकिन इन सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब यह संकट गहराता जाएगा, यह संकट बढ़ता जाएगा। आने वाले वक्त पर कोरोना जैसे हालात होंगे और लॉकडाउन लगेंगे, तब यह साफ होगा कि निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था वो सच निकला। लेकिन अगर देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगता है तो क्या आप सतर्क हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप उन समस्याओं से लड़ सकते हैं? क्या एक बार फिर से आप घर में कैद रह सकते हैं? निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर बताइएगा।